हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। और आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 11D। चैप्टर नंबर आपका है 11, द ट्राइंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, सॉरी। तो जो भी बच्चे नए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। पार्ट 1 आप सभी ने एक बार देख लिया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहां तक बात की थी, 7 तक। इस पार्ट में हम जो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक बात करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पे, अपने 8 पर। और 8 एक बार रीड करेंगे, जरा देखते हैं क्या गिवन है, आराम से करेंगे जरा सभी इसको। चलिए, तो 8 एक्सरसाइज जो है आपकी वो बेस्ड है, आपको सबको पता, पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, योर गार्डन इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल दैट मेजर 24 मीटर बाय 32 मीटर। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये गार्डन है, एक रेक्टेंगल शेप में है। लेंथ तो कह दिया कितनी भैया, 24 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कह दी कितनी है, 32 मीटर। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है यू वांट टू पुट अ डायगोनल वॉक फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर अक्रॉस द गार्डन। एक यहां पर हम ये चाहते हैं कि इसको कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वॉक किया जाए, यानी इस पर वॉक किया जाए फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर गार्डन। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वॉक। इस वॉक की लेंथ कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपको पता चला सर, हमको क्या पता सर, हमको बेस मालूम है सर, हमको यहां पर परपेंडिकुलर मींस हमको मालूम है सर, हाइपोटेनियस हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस में क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस ही तो हमको फाइंड करनी है, डायगोनल टू डायगोनल बताया ना, इस डायगोनल से इस डायगोनल तक। तो बेस कितना सर, 24 का स्क्वायर सर, और सर परपेंडिकुलर हमारा सर 32 का स्क्वायर। सर 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो सर वो होता है कितना, 576। कितना होता है, 576। 576 सर 32 का जो स्क्वायर होता है सर वो होता है कितना भाई, 32 का 1024। सर ऐड कर देंगे हम यहां से, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू चल रहा था हमारा ये क्वेश्चन, तो कितना आ जाएगा सर, इनको इधर लगा दीजिएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 7 to 9 110, 10 5 15 एंड 1 16, यानी 1600। सर ये हमारा होता है किसका, 14 का स्क्वायर रूट। किसका होता है, 14 का। देख लीजिए 0020 और 4 4 जा कितना हो गया, 16। कितना आ जाएगा सर, 40 आ गया हमारा। एच कितना आ गया सर, 40 आ गया। किस में आएगा सर, मीटर। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी एक बार फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया था। और जब भी बच्चे नए हैं हमारे, उनको लिंक भी शेयर करिएगा अपने ग्रुप में आज। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, हम 9 स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द वॉक हमें पता चल गई कितनी है, 40 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द वॉक कितनी होगी, 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 9 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएंगे जरा। कह रहा है ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट स्टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है, किसकी बतानी है, ट्री की बतानी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो हम ये लेट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक ट्री हो गया, ये क्या हो गया, ट्री का बेस हो गया, और ये ट्री की हमने क्या मान ली, इस तरीके से ट्री यहाँ पर गिरा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हाइट ट्री की कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। बात समझ में आ गई होगी। सॉरी, ये है इतनी, ट्री की 8। ऊपर से ट्री बेटा टूट गया, यानी हम इसको लेट कर सकते हैं, कितना था हमारा, मान लीजिए x था। जब ये यहाँ से टूटा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये जब टूटेगा तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर कितना गिवन है भाई, ये आपको कह रहा है 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है। ये आपका 8 मीटर है। ठीक, बात आगे समझ में, यस सर आ चुकी। दोबारा ध्यान देंगे बच्चों, ये ट्री था 8 मीटर और कहा कि ट्री टूटा भी, तो टूटे वाले पार्ट को हमने कितना लेट किया, x। लेट द, क्या पूछा वो देख लेंगे। लेट द ओरिजिनल हाइट, लेट द ओरिजिनल हाइट
हाइट ऑफ ट्री बी एक्स प्लस 8, कितना हो जाएगा x प्लस 8 मीटर। आइए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस मींस एक्स स्क्वायर, बेस कितना है आपका 15 स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना आपका 8 स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का कितना होता है सर 64 होता है। ऐड कर दीजिएगा जरा एक बार, तो कहेंगे सर x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 2 8 और 2 का 2, यानी क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है 17 का। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपसे 17 आई। बट आपसे 17 नहीं पूछा गया, आपसे पूरे पेड़ की यानी ट्री की हाइट पूछी है यहां से लेकर के यहां तक। तो आप कहेंगे सर, तो आप कहेंगे सो या हेंस लिख दीजिए, हेंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज आइए x प्लस 8, यानी क्या हो गया x प्लस 8। x की वैल्यू रखिए यहां पर जरा, x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 8 कितनी हो जाएगी सर 25 मीटर आ गई। यानी ट्री की टोटल हाइट कितनी थी, ओरिजिनल हाइट कितनी थी 25 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं यहां पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक बार हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है 10 में, ध्यान दीजिएगा। 10 में कह रहा है टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन ऑपोजिट एंड्स ऑफ द लेक ऑफ द सर्वेयर कंस्ट्रक्टेड फिगर एज सो हाउ फार इज इन द फॉर्म फ्रॉम ए टू बी। देखिए ध्यान से समझना आप लोगों को एक बार, ये फिगर आपको गिवन है, कुछ इस तरीके से। ये आपको फिगर गिवन है, ये ए है यहाँ पर बी कहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और ये कह रहा है यहाँ पर 12 मीटर है। कितना है 12 मीटर है। इधर कितना कह रहा है आपसे 16 मीटर है। कितना है 16 मीटर है। सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, अब आप कहेंगे सर सबसे जो लेंथ साइड है सर वो तो ये है। भाई हाइपोटेनियस तो इसके सामने होगी, क्या हो गई ये हाइपोटेनियस हो गई कि नहीं हुई ये बताइए। अगर हम सिंपल से क्वेश्चन में ड्रॉ करें तो कहते हैं सर इसके सामने तो हाइपोटेनियस होती है, अब इसके सामने देखिए यही तो होगी हाइपोटेनियस। यस सर यही होगी। तो आइए बिल्कुल हम लगा देंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब भैया यहां से जो है आपका हाइपोटेनियस तो आप लोगों को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सर क्या करेंगे अब हम, सर कुछ नहीं करना, सिंपल है सर, बेस लिख दीजिएगा। बेस कुछ भी ले लीजिए, 16 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर। 16 का होता है 256 होता है, यही होता है, मार्कर चेंज कर लीजिएगा। और 12 का कितना होता है 144 होता है। ऐड कर देंगे 6 4 10 हो जाएगा सर, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा सर। ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू, सर इधर से स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, 400 हो जाएगा सर। इसको क्या लिखेंगे सर 20 इंटू 20। डेस्ट ये तो आपको सबका पता ही चल गया होगा सर, 20 इंटू 20। तो आपको क्या पता चला सर, हमें ये पता चला हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 20 मीटर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। कितने इजी क्वेश्चन है। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं 11 में हम लोगों को क्या गिवन है। सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए तो आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है ध्यान से सुनना है आप लोगों को। कह रहा है डिटरमाइन इफ द ट्रायंगल हुज साइड द लेंथ ऑफ द राइट एंगल। तो सबसे पहली बात आपको राइट एंगल की प्रॉपर्टी पता है कि सर जब हम लोग टू साइड्स का स्क्वायर का सम करेंगे वो हाइपोटेनियस के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये अपने आप ही करने की कोशिश करनी है। तो फिर भी आप लोगों को हम बताएंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए 9 की मीन है प्लस 12 कर लीजिएगा, इक्वल्स टू में 15 को रख लीजिएगा। तो 12 9 कितना होता है सबको पता है, कितना होता है सर 21 होता है, इक्वल्स टू कितना 21। तो यहाँ से कहेंगे सर 21 तो आपको पता है मोर देन है, किससे 15 से टू साइड का जो सम होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए आपका।
ठीक, और भी कई तरीके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट वाले पे आ जाइए, देखिए साइड है 9, 12, 15। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग 9 का स्क्वायर लेंगे प्लस 12 का स्क्वायर ले लीजिएगा सर, ये होता है 81, सर ये होता है 144, ऐड कर दीजिएगा सर, ये हो जाएगा 415, 8 4 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 कितना का 2225। सर 15 का स्क्वायर देख लीजिएगा सर, 15 का स्क्वायर भी होता है 225। क्या बताया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस है परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी यही होना चाहिए। तो हमारा हमने ये लिया और इसके इक्वल आ गया, देखिए तो यानी ये क्या हो जाएगा, यस। क्या लिख देंगे, यस लिख दीजिएगा। और हेंस द गिवन साइड्स लेंस इज अ रेक्टेंगल, यानी ये रेक्टेंगल की साइड्स हैं। एनी प्रॉब्लम, तो आप कहेंगे नो सर। सेकंड वाले पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। सेकंड वाले में कह रहा 20, 15, 20 एंड 25। तो 15 और 25 ले लीजिएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का 225, 20 का 400 होता है। अच्छा ठीक, और कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना होगा 625। और जब आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है वो भी आपको मालूम सर 625 होता है। तो हेंस द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या हो जाएगा, यस। ये भी क्या हो जाएगा, यस। थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है, ये आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक, थर्ड एंड फोर्थ ये होमवर्क में आपके लिए, और कमेंट्स करके बताने आप लोगों को आंसर यस एंड नो में। ओके, इसी से आपको समझ में आएगा कि समझ में आपकी आया कि नहीं आया। हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 क्या रहेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, चलिए एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज है आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 देखिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज वन साइड मीजर 20 मीटर एंड द डायगोनल इज 29 मीटर। बहुत 12 का क्वेश्चन गिवन है, आइए देख लीजिएगा। कह रहा है एक पेरीमीटर हमको गिवन है, किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है। किसका गिवन है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, और वन साइड मीजर 20 मीटर, डायगोनल 29 मीटर। आइए रेक्टेंगल सबसे पहले देखिए क्या होता है भाई। रेक्टेंगल की सर ऑपोजिट साइड्स हमारी क्या होती है सर, इक्वल होती है। ये आ गया आपका रेक्टेंगल, ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया सर। बात समझ में आ गई सर। डायगोनल तो हमसे कह रहा है कितना, 29 मीटर है। कितना है, 29 मीटर है। और वन साइड आपसे कह रहा है 20 मीटर है। वन साइड कितनी कह रहा है, 20 मीटर है। इसको 20 मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको लेट कर लेते हैं हम 20 मीटर। अब ये हमको फाइंड कर लेना है। ये देखिए, तो आपको पता चला हाइपोटेनियस बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस सर 29 का स्क्वायर हो जाएगा सर, बेस का 20 स्क्वायर हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर हम यहां से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेते हैं सर। इसका अगर हम बात करें 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है सर 841 सर। इसका होता है सर 400 सर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू अगर बात करें 841 माइनस कितना आ जाएगा सर 400 कर दीजिएगा। कितना, 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर 441 सर। इधर से हम स्क्वायर रूट लगा दिया, कितना होगा 4। ये सर होता है हमारा 21 का। किसका होता है सर, 21 मीटर आ गया। क्या, परपेंडिकुलर आ गया। अब हमसे क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा है। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल जी हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो सर होता है हमारा 2l प्लस बी। कितना होता है, 2l प्लस बी सर। 2l की वैल्यू 20 सर, b की वैल्यू आई हमारी कितनी 21 सर। ऐड कर दीजिएगा तो सर हो जाएगा 41, और 41 की जब मल्टीप्लाई करेंगे सर 82 मीटर। ऑप्शन नंबर कहां पर जा रहे हैं भैया हम, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर बी यानी 82 मीटर। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 13 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, तो आप लास्ट ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए। तो जिन्होंने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यू वीडियो का। जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं अपनी तैयारी करते रहेंगे, और थोड़ा फॉर्मूलाज पर ध्यान दीजिएगा, और इंट्रोडक्शन चैप्टर्स का देखना है आप लोगों को, उसका एक्सप्लेनेशन समझना है, उसकी फॉर्मूलाज वगैरह उसको बढ़िया तरीके से आपको समझने हैं, तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। और मैथ में क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आता तो ज्यादातर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इसको रफ करते हैं यहां से हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए।
13 नंबर क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 26 मीटर लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इन सच अ वे दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर अवे। चलिए बहुत बढ़िया, टॉप का क्वेश्चन गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लीजिएगा। सबसे लेडर की बात करें, सीढ़ी की, तो सीढ़ी सबको पता है दीवार से इस तरीके से लगाते हैं। ये कह रहा है कितनी है, 26 मीटर है। कितनी है, 26 मीटर है। आगे कह रहा है लेडर इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब वॉल कहां है, ये है वॉल। भाई दीवार कहां है, ये हो गई। यहां से 10 मीटर सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कौन, लेडर। तो ये कितना हो जाएगा 10, अच्छा मीटर है सेंटीमीटर है गिवन है। स्टूडेंट यहां पर सेंटीमीटर कर लेंगे जरा सभी। ये 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, हाउ अप ऑन द वॉल इज द अपर एंड ऑफ द लेडर। यहां से अपर का मतलब आपसे क्या पूछी गई है, आपसे हाइट पूछ ली गई है। क्या पूछ ली गई है, हाइट, यानी अपर एंड ऑफ द लेडर। यानी अपर एंड कहां होगा, ये होगा आपका, यहां पर तो होगा अपर एंड, यानी यहां से लेके यहां तक आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। तो ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए हम अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं। आइए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस मीन सर 26 का स्क्वायर हो जाएगा, सर बेस यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, सर यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सर यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू सर 26 का स्क्वायर होता है सर 676 कितना होता है 676 और माइनस कितना सर 10 10 जा 100, ये हो जाएगा सर कितना 576 परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो सर √2 लगा दीजिएगा 576 और ये होता है सर हमारा किसका 24 का। तो ऑप्शन नंबर कहां जा रहे हैं हम अभी चेक करते हैं। तो परपेंडिकुलर आ गई यानी हाइट आ गई, या यूं कह दीजिए अपर पॉइंट आ गया किसका, लेडर का। तो वो कितना आ गया भाई 24। ऑप्शन नंबर हम गए भैया बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। इसका भी बेंगलुरु आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर बेंगलुरु। आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 11D का लास्ट गिवन है। ये आराम से नोट कर लेंगे सभी बच्चे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला, आप न्यू क्लास में आने वाले हैं। 7th के बच्चे 8th में आने वाले हैं, 8th के 9th में आने वाले हैं, 6 के 7th में आने वाले हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल की तरफ से। नोट कर लिया होगा सभी ने, इसको हम रफ करते आइए यहां से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर है आपका 14। हॉट क्वेश्चन है आपका ये। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये 25 मीटर लॉन्ग स्लाइड है, 25 मीटर लॉन्ग है डियर स्टूडेंट। कितनी है 25 मीटर, देखिए ये है और कितनी मीटर है 25 मीटर है ये, यानी ये कह रहा है 25 मीटर है। बात समझ में आ गई, यानी ए बी और इसको हमने क्या लेट कर लिया, सी कर लिया। और नीचे कितनी कह रहा है सर, ये कह रहा है 7 मीटर है। कितनी है 7 मीटर। यहां हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। आइए देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है हमको, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस में कितना होगा बी सी स्क्वायर। अभी हम हाफ पार्ट सॉल्व करें, अभी पढ़ेंगे और उसको है ना। ए सी यानी 25 स्क्वायर हो जाएगा, ए बी यानी 7 स्क्वायर हो जाएगा, बी सी यानी कितना हो जाएगा आपका मालूम नहीं, छोड़िए। 625 और माइनस का 7 7 जा कितना 49, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अगर हम बी सी की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा अंडर रूट में कितना 576 चेक कर ली 19 यस 576 ही होगा ना, यस। ये किसका होता है सर 24 का, 24 इंटू 24, यानी बीसी की हमको वैल्यू क्या पता चली सर 24 मीटर हो गई। बीसी कितनी हो गई सर 24 मीटर हो गई। आगे सुनिए देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फ्रॉम द फीट ऑफ द वॉल, फ्रॉम द फीट ऑफ द वॉल इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड्स डाउन बाय 4 मीटर, 4 मीटर डाउन करना है। 4 मीटर क्या करना है डाउन, एक अलग फिगर बनाइए देखिए, 4 मीटर डाउन कर दीजिए यहां से, ये कर दिया। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल बन गया, मान लीजिए ट्रायंगल बन गया। बात आगे समझ में। अब यहां क्या क्या गिवन है सर, ये तो हमें 25 था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पहले से हम 25 ही रहने देंगे, पहले भी यही था सर। यहां पर जो था हमारा 7 मीटर तो ये हुआ सर, ये 24 था,
अब ये पूरा कितना आ गया 24 सर, इसमें 24 तो ये सर 20 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ ये कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये सर हमारा 20 मीटर हो जाएगा। अब इस साइड को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं सर, इसको हम क्या करेंगे आराम से फाइंड कर लेंगे। नेम डाल दीजिए, ए बी सी ही रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, ए बी सी। आइए देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी क्या बनेगी पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस में कितना बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है सर यहाँ से 25 स्क्वायर है, ए बी कितना है सर हमारा, यही तो फाइंड करना है, अभी करते हैं। और बी सी सर हमारा कितना है सर, बी सी हमारा 20 स्क्वायर है सर। 25 स्क्वायर कितना होता है सर, 625 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और ये हमारा 400 हो जाएगा। इसको इधर लेके आइए, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 400 कितना आएगा सर, ये हमारा 225 आ गया। स्क्वायर रूट लगाइए, ए बी की वैल्यू कितनी आई सर, सर ये हमारा होता है 15 का, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई सर 15 आ गई। कितनी आ गई 15 मीटर। आंसर चेक कर लेंगे जरा एक बार सभी, ये नहीं है 15। अच्छा आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विल बी द हाउ मच डिस्टेंस विल बी द फुट ऑफ द लेडर स्लाइड। अब यहां पर आप लोग अगर देखेंगे तो 7 मीटर ऑफ द लेडर बताया गया था, कितना बताया था 7 मीटर। तो क्या करेंगे, मूव अवे द फुट, लिख लीजिएगा, द फुट ऑफ द लेडर विल मूव अवे, विल मूव अवे। कितना था भाई 15 और 7 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 मीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक बार आंसर शीट भी चेक कर लेंगे, 8 मीटर आंसर आया है। ऑप्शन नंबर है क्या कुछ, नो सर ऑप्शन नहीं है। तो ये बात की हमने एक्सरसाइज 11D की, लास्ट एक्सरसाइज आपकी 11E है और आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये था सेकंड पार्ट जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करी। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और बेस्ट विशेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।